महज़ब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये पंक्तियाँ सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन वास्तविकता में दो सच्चे प्रेमियों को महज़ब की इसी दीवार ने आखिर अलग कर दिया। राजस्थान से शुरू हुई प्रेम युगल की कहानी नागपुर में आकर आखिर खत्म हो गई। क्या कुछ पूरा मामला है, जानते हैं हमारी संवाददाता आंचल लोखंडे से, जिन्होंने बात की है इस मामले से जुड़े हाईकोर्ट के अधिवक्ता अक्षय जोशी से। सच्चे प्यार के बीच दो मजहबों की दीवार खड़ी है, ऐसा ही एक प्रकरण सामने आया है। राजस्थान से लेकर ये प्रकरण नागपुर तक आ गया है। क्या कुछ प्रकरण है पूरा और क्या कुछ हाईकोर्ट की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, पूरा जानेंगे। हमारे साथ अधिवक्ता है, उनके साथ जानेंगे क्या कुछ पूरा प्रकरण है, क्या बताएंगे जी। ये प्रकरण कुछ ऐसा है कि विनीत ताक नाम का लड़का और उसकी दोस्त, उसकी गर्लफ्रेंड कुसुम बानो, ये दोनों राजस्थान डिस्ट्रिक्ट नागौर के रहने वाले ये दोनों काफ़ी समय से दोस्त थे और ये दोस्ती जो है वो प्यार में बदल गई। बाद में इन दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों शादी कर लेंगे, लेकिन इन्हें अच्छे से पता था कि इनके शादी के लिए इनके घर वाले कभी नहीं मानेंगे। इसलिए इन दोनों ने निर्णय लिया और ये दोनों डेगमा से भाग गए शादी करने के लिए। डेगमा से पहले ये लोग गुजरात गए, वहाँ से नागपुर आए। नागपुर में विनीत ने अपने एक दोस्त जिसका नाम मोहम्मद समीर है, उसे कांटेक्ट किया और उसे कहा कि वो हेल्प करे उसकी शादी करने में कुसुम के साथ। बाद में 22 तारीख को विनीत और कुसुम को फ़ोन आता है समीर का कि तुम्हारी शादी की सभी अरेंजमेंट हो चुकी है, तुम दोनों आओ और हम तुम्हारी शादी करा देंगे। इन दोनों को एक फार्म हाउस पर ले जाया गया और वहाँ जैसे ही फार्म हाउस में विनीत कार से उतरा तो कुछ 3-4 लड़के वहाँ मौजूद थे, जिसमें से एक का नाम जीशान था और एक मोहम्मद समीर। और इन लड़कों ने विनीत के साथ मारपीट शुरू कर दी, विनीत को मारा, उसके जेब में जो पैसे थे वो भी छीन लिए और रात भर विनीत को उस फार्म हाउस में बंद करके रखा और एक दूसरे कमरे में कुसुम जो उसकी गर्लफ्रेंड है उसे बंद करके रखा। बाद में दूसरे दिन विनीत ने जो देखा वो ऐसा था कि कुसुम को ज़बरदस्ती किसी सफ़ेद कलर की कार में बिठाया गया और वहाँ से उसको 2 लोग लेकर चले गए। बाद में विनीत को जो है उन्होंने फिर से उसकी मारपीट की और उसे वहाँ से भगा दिया। बाद में विनीत ने सदर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी, उस कंप्लेंट के बिनाम पर एफआईआर रजिस्टर हुई और उसमें से एक आरोपी को अटक भी हुई। उसके बाद लड़की को वापस पाने की चाह में विनीत जो है मुझसे मिला और ये सारा इशू मुझे बताया और मैंने हाई कोर्ट में हिबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल की। हाई कोर्ट ने पिटीशन में नोटिस इशू की और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जो अरेंजमेंट है वो लड़की के साथ हाई कोर्ट ने की। बाद में आज लड़की के साथ हाई कोर्ट ने बात की। हमारे जो जस्टिस विनय जोशी सर है और जस्टिस वृषाली जोशी मैडम, उन दोनों ने उस लड़की के साथ आज इंटरेक्शन किया, पर पता चलता है कि लड़की अब लड़के के साथ नहीं रहना चाहती है और वो अपने माँ बाप के साथ ही रहना चाहती है। कहीं ना कहीं डेफिनेटली हमें ऐसा लगता है कि लड़की के ऊपर काफ़ी प्रेशर था और कहीं ना कहीं जो हिंदू मुस्लिम झगड़े और ये सब जो चल रहा है देश में, एक माहौल बना हुआ है, कहीं ना कहीं उसका नतीजा है कि एक जो अच्छी सी एक प्रेम कहानी जो अच्छे से उजागर हो सकती थी, आगे बढ़ सकती थी, वो इस नफ़रत के कारण जो है वो ख़त्म हो गई, टूट गई। सर, क्या इसमें कहा जा सकता है जिस तरह से हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और इस प्रकरण को यहाँ तक जो कार्रवाई की गई है वो लाया, इसके बाद अगर एक शक, एक संदेह होता है कि लड़की पर दबाव डाला जा रहा है, तो क्या वहाँ पर आगे बढ़ के ऐसी हाई कोर्ट ये दे सकता है, आदेश दे सकता है कि प्रत्यक्ष रूप से लड़की के पास जाकर उससे संज्ञान ले सके कि क्या उस पर दबाव डाला जा रहा है, क्या हो सकता है इस संबंध में? देखिए, हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, तो वो ऐसा नहीं था कि वो कहीं पे भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाए। वो प्रॉपर कोर्ट में जज के समक्ष वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई और हाई कोर्ट ने ये इस बात का ध्यान रखा कि कोर्ट रूम के अंदर जज के अलावा वो सिर्फ लड़की है और उसके कोई भी परिवार का मेंबर या कोई और मेंबर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ये सारी ये जो है केयर हाई कोर्ट ने ली और लड़की से जब हाई कोर्ट ने बात की तो लड़की अकेली थी। अब रही बात लड़की ने प्रेशर में बोला या नहीं बोला, ये असर्टन करना मुश्किल हो जाता है काफ़ी, बट अल्टीमेटली एक अगर मेजर लड़की है और वो अभी बोल रही है कि नहीं, मैं अपने माँ बाप के साथ खुश हूँ, रहना चाहती हूँ, तो एक हद के बाद कोर्ट भी इसमें कुछ नहीं कर सकता है।
मिलाकर ये जो केस है यहाँ पर अभी ख़त्म होगी। जी, ये केस अभी हम कह सकते हैं कि ख़त्म हो गया, पर हाँ, अगर आगे जाके लड़की जो है उसका फिर से मन बदलता है और वो एक मेजर है, वो अपना खुद का डिसीजन ले सकती है और वो डिसीजन बदल सकती है। बट फ़िलहाल तो ये जो केस है अभी यहाँ पर ये, और इस पूरे मामले में ये लड़का जो है, ये बेसहारा लड़का जब नागपुर में अकेला था तो इसकी सहायता करने वाला भारत माता संगठन था। भारत माता संगठन के अध्यक्ष रवि रेड्डीवार और भारत माता संगठन के एक और जो कार्यकर्ता है दीपक जी, उन दोनों ने इस लड़के की काफ़ी सहायता की और ये भारत माता संगठन के प्रयास जो थे उसके कारण ये मैटर यहाँ तक आ पाया। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जैसे राजनीति में हिंदू मुस्लिम हो रहा है, वैसे ही प्यार में भी हिंदू मुस्लिम की दीवारें खड़ी है और इस प्रकार से एक प्यार जो बढ़ रहा था, एक दो दिलों का जो प्यार था, वो इस तरह से यहाँ पर लड़की पर दबाव डालने के साथ कह सकते हैं, इस प्रकार से इस मामले को यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया। महान्यूज़ 7 के लिए कैमरा पर्सन अविनाश तोतड़े के साथ आंचल लोखंडे, नागपुर। मध्य नागपुर का पहला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो देता है आपको 100% जॉब गारंटी अकाउंट्स, फाइनेंस और टैक्सेशन के क्षेत्र में। मल्टीपल करियर ऑप्शंस के साथ पाएं जॉब हमारे प्लेसमेंट ऑफिसेज में। आज ही एनरोल करें ICI एजुस्किल्स प्राइवेट लिमिटेड। हमारा पता है प्लॉट नंबर 46 शिवम अपार्टमेंट, थर्ड फ्लोर, अपोजिट वसुंधरा IVF सेंटर, डॉक्टर मुंजे मार्ग, धंतोली, नागपुर 440012। संपर्क करें 9226466779।